यार एग्ज़ाम्स के लिए अप्रॉक्स 30 डेज़ बचे हैं और मैंने इतनी सारी प्लानिंग की थी। मैंने प्रॉपर प्लान बनाया था कि मैं 1 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगी। मैं मॉक टेस्ट दे दूँगी, मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी और सितंबर में मैंने जो गलती की थी वो मैं वापस जनवरी के लिए रिपीट नहीं करूँगी। पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो शायद मैं उसी पोज़ीशन में हूँ जो मैंने सितंबर में गलती की थी एंड पता नहीं क्या हो रहा है, बस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं हो पा रही है चीज़ें। डेली एक नया प्लान बना रही हूँ, डेली ऐसा लग रहा है कि नहीं जो प्लान बनाया है वो अचीव नहीं होने वाला है। और पता नहीं बस इतनी सारी ओवरथिंकिंग हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। शायद मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ और फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ एंड थम जाओ, बस। एंड मैं अगर तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ तो ये सिर्फ़ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे बाकी लोग के लिए शायद मैं थोड़ा टाइम के लिए कनेक्ट करती हूँ बट द स्टूडेंट्स जो मुझसे मेंटरशिप ले रहे हैं उनके साथ भी यही सिचुएशन है। तो डोंट थिंक कि सिर्फ़ आपके साथ ऐसा हो रहा है एंड एवरीबॉडी इज़ स्टडीइंग। नो, पढ़ाई करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं एक्स्ट्रा। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, अब एग्ज़ाम में सिर्फ़ 30 डेज़ बचे हुए हैं, अप्रॉक्स 30 डेज़। अब इस चीज़ को मैं फ़िक्स कैसे करूँ? क्योंकि मेरा प्लान तो है मैं 8-10 घंटे मुझे पढ़ने की नीड है, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, पर नहीं हो रही है पढ़ाई क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग दिख रहा है मुझे, बहुत सारी टेंशन है ऑब्वियसली जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएँगे वैसे-वैसे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अब इस चीज़ को मैं कैसे कोप अप करूँ? यार मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब देना कि इंस्टीट्यूट ने कहाँ लिखा है कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ने हैं या 12 घंटे पढ़ने हैं? और चलो ठीक है, तुम्हें पता है, तुम अब मुझसे ये बोलोगे कि ऑब्वियसली 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कोर्स मेरा कैसे कंप्लीट होगा? तो मुझे एक चीज़ और बताओ कि इस 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे के टारगेट सेट करने के चक्कर में तुम कितने घंटे का आउटपुट निकाल पा रहे हो? अगर तुम ऑनेस्टली खुद से जवाब दोगे तो शायद इस 12 घंटे के प्रेशर में तुम 2 घंटा पढ़ाई कर पा रहे हो। जबकि तुम्हें भी पता है कि यार 6-7 घंटे तो मैं ईज़िली पढ़ सकता हूँ बिना कोई टेंशन के। अब अगर तुम्हें ये समझ आया तो मुझे एक चीज़ बताओ कि इफ़ हम 12 घंटे का टाइम टेबल सेट नहीं करें एंड अपनी एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से 6 या 7 घंटे, 8 घंटे जितनी भी पढ़ाई हो पाती है, उसमें अगर बेस्ट अपना आउटपुट निकालें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब पहली प्रॉब्लम ये है कि सब बोलते हैं 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इतना सारा सिलेबस है। चलो ये सारी प्रॉब्लम तो वो हो गई जो तुम्हारे दिमाग में है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि तुम्हारी एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, तुम्हारा आउटपुट शायद 10% है, उस प्रॉब्लम का क्या? हाँ, हाँ, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा ये सब बकवास बातें मैं क्या कर रही हूँ। फटाफट मैं कोई 30 डेज़ का ऐसा टाइम टेबल बता दूँ, जिसको तुम फ़ॉलो करो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, उसको फ़ॉलो करके तुम्हारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँगे। ये सब बातें, ये सब बड़ी-बड़ी बातें, ये सब एग्ज़ाम्पल्स और ये सब लॉजिक वाली बातें, ये सब का कोई मतलब नहीं है। कोई आप टाइम टेबल बता दो बढ़िया-सा। ठीक है, मैं टाइम टेबल भी बता देती हूँ। तुम्हारे 3 सब्जेक्ट है एक ग्रुप में, 2 सब्जेक्ट उठाओ, तीसरे सब्जेक्ट को तुम्हें पैरेलली करना है। 7 डेज़ या 10 डेज़ तुम्हें जो भी कंफर्टेबल है, तो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होगा 14 डेज़ में। अगर तुम 10 डेज़ ले रहे हो तो 20 डेज़ में। कैसे होगा? 10 + 10 और पैरेलली 20 डेज़ तुम्हारा थर्ड सब्जेक्ट चलता रहेगा। अब सेकंड रिवीजन तुम कैसे करोगे? अगर तुम 14 डेज़ के लिए ले रहे हो, मतलब 7 डेज़ तुम ले रहे हो तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा बचेंगे, तुम अगर 10 डेज़ ले रहे हो तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज़ कम बचेंगे। तो अकॉर्डिंगली तुम 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ जितने भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज़ बच रहे हैं, तुम उसके 2 स्लॉट बनाओगे और पैरेलली तुम्हारा थर्ड सब्जेक्ट चलता रहेगा। अब ये तो बन गया टाइम टेबल, पर तुमने कितने टाइम टेबल अभी तक बनाए हैं जो तुमसे फॉलो हुए हैं एंड जिसको तुमने बोला कि नहीं-नहीं अब इसको तो मैं अचीव कर ले रहा हूँ, अब मेरी चीज़ें सारी ऑन ट्रैक हैं। चलो वो सब छोड़ो, मुझे एक चीज़ बताओ तुम्हारा एंड मोटिव टाइम टेबल अचीव करना है या फिर तुम्हारा एंड मोटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है? क्योंकि जितना मैंने एग्ज़ाम दिया था कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा था कि तुमने अपना टाइम टेबल अचीव किया है कि नहीं। तुमने कितने घंटे पढ़ाई की है या फिर तुम्हारा स्टडी शेड्यूल क्या था? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में तो जो मैं उस 3 आवर्स में आंसर शीट में लिख के आती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बेसिस में मुझे मार्क्स मिलते थे। चलो मैं इतनी घुमा-फिरा के बातें नहीं करती हूँ। देखो मैं सीधा-सीधा बोलती हूँ। नहीं हो रही है पढ़ाई 12 घंटे, कोई बात नहीं। नहीं हो रही है पढ़ाई 8 घंटे, कोई बात नहीं।
आई हैव एग्जाम्पल्स, आई हैव माई स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे से स्टार्ट किया है एंड दे आर स्टडिंग फॉर 6 to 7 hours, वो भी बिना थके। तो प्लीज एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी, एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग, एटलीस्ट मेक अ फ्लो। अब 4 घंटे भी अगर सेटिस्फाई होके पढ़ोगे ना, तो शायद वो 12 घंटे के प्रेशर से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट डे 4 घंटे पढ़ोगे, सेकेंड डे 4.5 घंटे पढ़ोगे, फिर 5 घंटे पढ़ोगे। एंड मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगता है ना कि नहीं नहीं मैंने जितना टारगेट सेट किया था वो मैं अचीव कर रहा हूँ, आपके सिटिंग आवर्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। अब तुम्हें ऑब्वियसली ये लग रहा होगा कि इतनी सी पढ़ाई में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ मत करो, तुम इंडेक्स खोलो। तुम ठीक है स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि मुझे बहुत थोड़ा-सा पोर्शन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, फ्लो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तुम सेल इंडेक्स खोल के जो छोटे-छोटे 2 चैप्टर्स है वो उठाओ। थोड़े से करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट अपने माइंड को ये सिग्नल भी तो दो यार कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे एंड यू आर डूइंग इट, यू आर अचीविंग योर गोल्स। तुम ऐसा सिग्नल भी तो दो। अगर हर टाइम पे तुम दिमाग को बस ये बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने 10 घंटे का प्लान सेट किया था पर मेरा तो यार कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं, दिन खत्म होने वाला है। तो लाइक एवरी टाइम यू आर सेइंग नेगेटिव टू योर माइंड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारा माइंड पॉजिटिव रिएक्ट करे एंड नेक्स्ट डे बस ऐसे उठे और इतना मोटिवेटेड हो कि तुम एकदम से जितना भी तुम्हारा प्लान है, बैकलॉग है, तुम सब कुछ कवर कर ले जाओ। एक बात और बोलूँ, ठीक है तुम्हारा 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तुम बहुत बुरी हालत में हो, तुम बहुत स्लो पढ़ाई कर रहे हो एंड तुम नहीं कर सकते 100% सिलेबस चाहे जो हो जाए। और इतना ऑब्वियसली अब एकदम से तो बहुत ज़्यादा सिटिंग आवर्स नहीं निकलेंगे, तो तुम थोड़ा-थोड़ा बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज़ कम बचेंगे। तो उसमें भी पॉसिबिलिटी तुम्हें कम दिख रही है कि भाई ये सारी बातें सुन के तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाऊँ। तो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं क्या? नहीं, जितना करके जा रहे हो उतना सॉलिड करके जाओ, उतना स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तुम खुद सोचो कि तुम अगर अपने टाइम को सिर्फ़ ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ गिल्ट ट्रिप में जाके उस लूप में फँसकर और डेली सिर्फ़ अनसैटिस्फैक्टरी पढ़ाई कर रहे हो, उससे बेटर ये है ना कि तुम खुश होके सैटिस्फैक्शन के साथ पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एंड जितना तुम सेकंड केस में अटेम्प्ट करके आ पाओगे ना, वो शायद जो तुम्हारा अभी गिल्ट ट्रिप वाली जो पढ़ाई हो रही है उससे बेटर अटेम्प्ट होगा, फॉर द सिंपल रीज़न उसमें आप सैटिस्फाइड फील करोगे एंड यू नेवर नो यार, तुम्हें अभी स्टार्टिंग में लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा या फिर ये इतने से 2-3 घंटे से पढ़ाई करने से कैसे होने वाला है, बट अगर मन लगने लगेगा तो तुम्हारे सिटिंग आवर्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो अभी तुम हफ्तों निकाल रहे हो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में जाके या फिर अपने दिन को खराब करके, उससे बेटर है कि 3-4 दिन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करके फिर गियर अप करना है एंड फिर अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब तुम्हें ये सब लॉजिक अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम मेडिटेशन जब करते हैं ना, तो जब मेडिटेट करना हम इनिशियल फेज़ में होते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं, मतलब मैंने भी जब मेडिटेशन फर्स्ट टाइम किया था तो कहीं मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, कहीं मुझे छींक आ रही थी, कहीं खाँसी आ रही थी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं-नहीं मेरे फ़ोन में कोई नोटिफ़िकेशन आया है, कहीं मुझे ऐसा कोई और दूर बात कर रहा था उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जब भी आप फ़ोकस करने का ट्राई करते हो ना, तो आपका माइंड और ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जितना सोचते हो कि नहीं-नहीं मुझे माइंड में थॉट्स नहीं लाने हैं, मुझे शांत रहना है, उतने ज़्यादा दिमाग में थॉट्स आते हैं। सो मेडिटेशन में मैंने जहाँ से यूट्यूब की वीडियो रेफ़र की थी उसमें ऐसा था कि जितना आपके थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, जस्ट थॉट्स देखो एंड से नेक्स्ट, थॉट्स देखो, से नेक्स्ट। आपको उसको ये भी नहीं बोलना है कि नहीं थॉट्स नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ या फिर कुछ भी नहीं, जस्ट थॉट्स आए, से नेक्स्ट। एंड लिटरली आप जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आप ऐसे जब डेली मेडिटेट करते हो ना, तो धीरे-धीरे आपको प्रोग्रेस अपनी दिखती है एंड आप खुद ये रियलाइज़ कर पाते हो कि आप पहले दिन शायद सिर्फ़ 5 मिनट कॉन्संट्रेट कर पा रहे थे, बट नेक्स्ट डे वो 10 मिनट हो जाता है एंड कैसे वो आधा घंटा से 1 घंटा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। सो पढ़ाई भी सेम चीज़ है, ठीक है, इकट्ठा कोई नहीं बोल रहा है 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, बट एट लीस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अगर सच में खुद से प्रॉमिस किया है ना, तो
टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। सिर्फ एक्सट्रीम टारगेट सेट करके चीज़ों को और मत स्पॉइल करो। कर लो थोड़ा सा खुद को अंडर एस्टिमेट, समझ लो खुद को थोड़ा सा स्लो। कोई जज नहीं करने वाला है। एट द एंड तुम्हारा सिर्फ रिजल्ट बोलेगा। तुम्हारे एग्जाम में तुमने जो भी, जैसे भी तुमने खुद को प्रेजेंट किया है, तुमने एग्जाम में जैसे भी परफॉर्म किया है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ बोलने वाली है। बाकी तुम अभी स्लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? बाकी लोग शायद एक दिन में 4-4 चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है? तुम नहीं कर पा रहे हो, एक तो कंप्लीट करो ना। एग्ज़ाम के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस और रिज़ल्ट के बेसिस में ही सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम शायद लोग तुम्हें देखेंगे या फिर तुम खुश या फिर सैड होगे। प्रिपरेशन में तुमने प्रिपरेशन किस स्पीड में किया है या कितने घंटों में किया है, वो चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजल्ट डे में बिल्कुल मैटर नहीं करती है। सो प्लीज 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 थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, थोड़ा सा गो स्लो अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, थोड़ा सा खुद को शांत रखो एंड एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो पा रही है 8 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं, 2 ढाई घंटे से 3 घंटे से स्टार्ट करना है, बट उसको अच्छे से अचीव करना है, उतना ऑनेस्टली करना है। एक चीज़ और, जब भी ब्रेक लेते हो प्लीज डोंट पिक योर फोन्स, डोंट जस्ट गो फॉर यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आपको लगता है कि आप शायद ब्रेक ले रहे हो, आपका माइंड फ्रेश अप हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिमाग में और ज़्यादा थॉट्स आते हैं इन सब चीज़ों से। सो गो फॉर अ वॉक, हैव अ जूस, अगर लाइब्रेरी जाते हो हैव अ ग्लास ऑफ जूस, हैव सम कैंडीज़, कुछ भी मंचिंग के लिए स्नैक्स ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से एक्चुअली आपका माइंड फ्रेश होता है। गो इन अ फ्रेश एयर एंड जस्ट डोंट पिक अप योर फ़ोन, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने के बहुत एक्सक्यूज़ेज़ मिलेंगे, बट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ़ एक रीज़न काफ़ी है, सिर्फ़ एक पुश काफ़ी है। तो प्लीज़ पढ़ाई कर लो, क्योंकि फ़ेल होने का पेन बहुत बुरा होता है। एंड एक बार, 2 बार ठीक है, आप खुद को समझा लेते हो, बट जब वो चीज़ आपको बार-बार देखनी पड़ती है एंड आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, फिर भी नहीं समझ आता है कि कहाँ गलती हो रही है या फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। वो मतलब ये पढ़ाई प्रिपरेशन वाला जो फ़ेज़ है, उससे भी शायद इतना ज़्यादा बुरा होता है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है कोई। फॉर द सिंपल रीज़न कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को नहीं बता सकते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है चीज़ें। आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, जिन चीज़ों में आप अच्छे हो पढ़ाई के अलावा भी, वो सारी चीज़ों में भी आपको खुद पे डाउट होने लगता है कि शायद वो सारी चीज़ें भी आपसे नहीं होने वाली है। प्लीज़ अभी टाइम है, पढ़ाई करो अच्छे से। एंड इन केस ऑफ एनी हेल्प फील फ्री टू कनेक्ट। आई एम हियर फॉर यू, टू लिसन यू, टू गाइड यू, जितना मुझसे होगा मैं करूँगी। एंड कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ। थोड़ा-सा अभी वायरल वगैरह से भी बच के रहना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सो प्लीज़ हेवी मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ों से बच के रहना है। कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड।